तो ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 103 के स्पॉयलर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं और देखो इन स्पॉयलर्स में गोकू वर्सेस गोहान की फाइट को हमें और आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। साथ ही लास्ट में एक न्यूज भी निकल कर आई है जिसपे हम लास्ट में ही वीडियो में बात करेंगे। अब सीधा स्पॉयलर्स की तरफ ही बढ़ते हैं। तो चैप्टर 103 का नाम है इनहेरिटिंग द फ्यूचर और यहीं से हम पहले पेज में ही देखते हैं कि गोकू वर्सेस गोहान की फाइट अभी भी यहाँ पर चालू है। दोनों अपनी फॉर्म में है और लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और यहाँ पर गोहान गोकू पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लगातार गोकू पर अटैक कर रहा होता है और एक पावरफुल किक से उसे दूर फेंक देता है और गोकू उस किक को खाने के बाद तेजी से सीधा जमीन की तरफ जाता है और एक चट्टान से जाकर टकराता है और उन चट्टान से टकराते हुए उस चट्टान को फाड़ते हुए सीधा जंगल की तरफ जाता है और खुद को जैसे तैसे जाकर उस जंगल में खुद को रोकता है और जमीन पर घिसड़ता हुआ जाके वहाँ बैठते हुए खुद को रोक कर अब कपड़े झाड़ते हुए खड़ा होता है और कहता है, तुम गोहान कुछ ज्यादा ही अच्छे हो चुके हो, तुम्हारी पोटेंशियल हमेशा की तरह एकदम इनक्रेडिबल है। अब वहाँ गोहान भी सीधा आके गोकू के सामने खड़ा होता है और गोकू फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, तुमने इसमें अपना टाइम दिया है और काफी अच्छे से ट्रेन करके इसे मास्टर किया है, तुम काफी बदल गए हो। अब वहाँ गोहान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब पिकलो की वजह से हुआ है। गोकू फिर मुस्कुरा के कहता है, तो ऐसा है, वैसे तुम ही नहीं हो जिसने ट्रेनिंग की है, मैं भी हूँ जिसने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है। और ऐसा कह के गोकू वहाँ मुस्कुराता है जिसे देखकर गोहान थोड़ा हैरान होता है और गोकू वहाँ खुद को शांत करके हवा में उड़कर जाने लगता है और गोकू को हम वहाँ हवा में देखते हैं जिसे देखकर गोहान भी हैरान होता है और उसे ही देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद करके एक पावर को बाहर निकालता है जिससे काफी तेज वहाँ एक फ्लैश होता है और गोकू वहाँ सीधा एक अलग ही रेज के साथ वहाँ दिखाई देता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि पलक झपकते ही गोकू सीधा गोहान के पीछे आ जाता है जिसे गोहान समझ भी नहीं पाता और वहाँ गोहान के पीछे आते ही गोकू एक पावरफुल किक गोहान के पीठ पर दे मारता है जिसे खाकर गोहान काफी तेजी से उड़कर वहाँ से जाने लगता है और गोहान उस किक को खाने के बाद भी अभी भी हैरान ही होता है कि ये कैसे हुआ। तभी हम गोकू को देखते हैं कि गोकू वहाँ खुद को रोक कर जमीन पर बैठता है और काफी तेजी से दोबारा गोहान की तरफ बढ़ता है और सीधा गोहान के आगे आके अपने दोनों हाथों से एक पावरफुल अटैक उस पर करता है और उसके सिर पर मारकर सीधा उसे जमीन की तरफ फेंक देता है और गोहान उस अटैक को खाने के बाद सीधा जमीन पे जाके टकराता है और यहीं पे स्पॉयलर्स ये खत्म होते हैं। अब देखो ये स्पॉयलर्स अगर तुम्हें पसंद आए हो और आगे के चैप्टर के लिए तुम एक्साइटेड तो होगे ही, बाकी मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस देख सको। और देखो जो न्यूज निकल कर आई है उस पर ही हम पहले बात कर लेते हैं कि अगले महीने शायद से एक ब्रेक रह सकता है और देखो 103 का ये जो चैप्टर है ये शायद से सुपर हीरो आर्क का एक एंड हो सकता है जो कि हमें न्यूज द्वारा पता चली है। बाकी अगले महीने एक ब्रेक रहेगा तो शायद ये हो सकता है कि हमें अगले ही महीने नए आर्क का अनाउंसमेंट ट्रेलर ही शायद देखने के लिए मिल जाए। बाकी आप सभी को पता ही है कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा तोरियामा हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, जिनकी आत्मा के लिए हम तो यही कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, तो तोयोतारो ही एक ऐसे हैं जो कि आगे की मांगा को संभालेंगे और आगे की स्टोरीज को देखेंगे। और शायद से जो अगले महीने अगर कोई इवेंट होता भी है जो कि मुझे लगता है कि होगा, उसमें शायद से काफी चीजें हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे जाएगी। बाकी अकीरा तोरियामा एक लेजेंड थे जिन्होंने अपनी एक लेगेसी क्रिएट की है और वो लेगेसी हमेशा चलती रहेगी और उन्हीं के नाम के साथ आगे बढ़ती रहेगी। बाकी आगे का चैप्टर देखते हैं कि कैसा होने वाला है और नया आर्क कैसा होने वाला है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और गोकू की ये रेस क्या थी वो भी हमें आने वाले चैप्टर में पता लगेगा, तो उसके लिए भी बने रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।